आंवला एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आंवला एकादशी आती है। इसका व्रत हमें करना चाहिए। व्रत न कर सके तो कहानी ज़रूर सुनिए। वैसे तो आंवले के पेड़ के नीचे सुने तो बहुत अच्छा है, लेकिन न जा सके तो अपने घर पर लड्डू गोपाल जी की तस्वीर या कान्हा जी की तस्वीर, कृष्ण की, राधा रानी की, लक्ष्मी विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति उसकी स्थापना करके और आप कहानी सुने। और फिर जल को, आंवला का पेड़ है तो उसमें जल चढ़ाए, आंवला चढ़ाए और दक्षिणा सहित इस व्रत की पूजा करें। तो मैं कहानी घर पर ही कह रही हूँ। अगर आपके पास आंवले का पेड़ है तो आंवले में पूजा करें, वरना अपने मंदिर में करके और सूर्य भगवान को जल दे दे। आंवला एकादशी व्रत। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला फाल्गुन शुक्ल मास की आंवला एकादशी का वर्णन कहता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भगत थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सब ने हर्ष से उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभस्थानीय करके तथा धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, सत्र सब धात्री कर पूजन करने लगे। वह सब धागी की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा हृदय स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था और कुछ भोजन इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आंवला की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसूरत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों को पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गए। दैवयोग से वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख उस पर मारो मार का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगा, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा का पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उस डाकू के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे। उससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती है। उसने सब डाकू को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब डाकू को मारा हुआ देख सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा वन में कौन हितैषी रहा। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब वह आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त में तेरी कौन रक्षा कर सकता है। और सब बस आकाशवाणी को सुनकर राजा वहाँ नगर में वापस आकर सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब एक आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आंवला की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो आंवला एकादशी की जय।